ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा की 18 तारीख की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी सर्जन और प्रोफेसर। तुम्हें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल अनेकों का कल्याण करना है। तुम्हें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी अर्थात बाबा का ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोल अनेकों का उद्धार अर्थात कल्याण करना है। प्रश्न है, बाप भी धर्म स्थापन करते हैं और अन्य धर्म स्थापक भी धर्म स्थापन करते हैं, दोनों में अंतर क्या है? क्या कहा बाबा ने? बाप भी धर्म स्थापन करते हैं और अन्य धर्म स्थापक भी धर्म स्थापन करते हैं, दोनों में अंतर क्या है? उत्तर है, बाप सिर्फ धर्म स्थापन करके वापस चले जाते हैं, लेकिन अन्य धर्म स्थापक अपनी प्रारब्ध बनाकर जाते हैं। बाप अपनी प्रारब्ध नहीं बनाते। अगर बाप भी अपनी प्रारब्ध बनाए तो उन्हें भी कोई पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। अगर बाप अपनी प्रारब्ध बनाए तो उन्हें भी कोई पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। तो बाबा कहते हैं, मुझे बादशाही नहीं करनी है, मैं तो बच्चों की फर्स्ट क्लास प्रारब्ध बनाता हूँ। निष्काम सेवाधारी है ना शिव बाबा, इसलिए बच्चों के लिए करते हैं जो भी कुछ करते हैं। लेकिन अन्य जो होते हैं धर्म स्थापक जो आते हैं गुरु, तो वो क्या करते हैं? वो अपनी प्रारब्ध बनाकर जाते हैं। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति, ओम शांति। गीत जैसे कि बच्चों ने बनाया है, गीत का अर्थ तो है कोई जान भी ना सके, जो कि अर्थ है बच्चे जानते हैं केवल। अब घोर अंधियारा पूरा होता है, धीरे धीरे अंधियारा होता गया है ना, इस समय कहेंगे घोर अंधियारा। अभी तुम राही बने हो सोजरे में जाने के लिए अथवा शांति धाम पियर घर जाने के लिए। वह है पावन पियर घर और यह है पतित पियर घर। प्रजापिता में जो पीऊ बैठा है वह है, उनको तुम बाप कहते हो और वो तुम्हें पावन बनाकर पियर घर ले जाते हैं। और ये पतित पियर घर है, वह पावन। तुम बाबा कहते हैं, बच्चे यह साकार है और शिव बाबा कौन है? निराकार। बच्चे कहने वाला सिवाय बेहद के बाप के और कोई नहीं हो सकता। बाप ही कहते, क्योंकि बच्चों को साथ घर ले जाना है, पवित्र बनाया, नॉलेज दी, फिर ले जाते हैं। तो बच्चे समझते हैं पवित्र तो ज़रूर बनना है ना, तो बाप को याद करना है ना, और सारे सृष्टि चक्र को भी याद करना है। इस ज्ञान से तुम एवर हेल्दी बनते हो। कोई कहते हैं हमारे लिए कोई सेवा बोलो। सेवा यही है कि 3 पैर पृथ्वी के देकर उसमें रूहानी कॉलेज खोल दो और हॉस्पिटल खोलो, तो उन पर कोई भी बोझा नहीं पड़ेगा। इसमें मांगने की भी बात नहीं होती है, राय देते अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो या रूहानी कार्यों में लगाओ, है ना। तो ऐसे भी बहुत है जिनके पास पैसे नहीं हैं, वह भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। आगे चल तुम देखेंगे बहुत हॉस्पिटल खुल जाएंगे, तुम्हारा नाम रूहानी सर्जन लिखा होगा, तो रूहानी सर्जन और प्रोफेसर। तो रूहानी कॉलेज व हॉस्पिटल खोलने में कुछ भी खर्चा नहीं है। मेल अथवा फीमेल दोनों में रूहानी सर्जन अथवा प्रोफेसर बन सकते हैं। आगे फीमेल नहीं बनती थी, तो व्यवहार कार्य पुरुषों के हाथ में था, तो आजकल तो माताएं निकली हैं। तो अब तुम भी यह रूहानी सर्विस करते हो, ज्ञान की चटक लगी हुई है। फिर किसको भी समझाना बड़ा सहज है, घर पर बोर्ड लगा दो। कोई बड़ी हॉस्पिटल कोई छोटी हॉस्पिटल होती है ना, अगर देखो बड़ा हॉस्पिटल में ले जाने वाला पेशेंट है तो बोलना चाहिए कि चलो हम आपको बड़े हॉस्पिटल में ले चले, वहाँ बड़े बड़े सर्जन हैं, छोटे सर्जन बड़े सर्जन के पास भेज देते हैं, अपनी फीस ले लेते। तो फिर
समझते हैं कि यह मरीज ऐसा है, इसको बड़ी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, ऐसी राय देते हैं। तो ऐसे सेंटर खोल, बोर्ड लगा दो तो मनुष्य वंडर खाएंगे। यह तो मन समझने की बातें हैं ना। कलयुग के बाद देखो फिर सतयुग जरूर आता है। भगवान बाप ही तो नई दुनिया की स्थापना करने वाला है ना। ऐसा बाप मिल जाए तो हम क्यों न वर्षा लेवें। मन वचन कर्म से इस भारत को सुख देना है। मन वचन कर्म सो भी रूहानी। मनसा अर्थात याद और वचन तो सुनाते ही हो दो। मन मना भव और मध्याजी भव। बाप और वर्षे को याद करो, ये 2 वचन हुए ना। 2 वचन कौन कौन से हैं कि मन मना भव और मध्याजी भव। तो वर्षा कैसे लिया, कैसे गंवाया, यह तो चक्र का राज है ना। बूढ़ियों को भी शौक होना चाहिए, बोलना चाहिए हमको सिखलाओ। बूढ़े बूढ़े भी समझा सकते हैं, जो और कोई विद्वान पंडित आदि नहीं समझा सकते। तब तो नाम वाला करेंगे ना कि जो बात किसी और को पता ही नहीं है। बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे सभी जानते हैं बाबा के ज्ञान को, तो समझाते हैं तो अचंभित होते हैं सब। चित्र भी बहुत सहज है, कोई की तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ करते ही नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं समझना कि मैं तो बाबा की हो गई, वह तो आत्माएं बाप की हैं ही हैं। आत्माओं का बाप परमात्मा है। यह तो सेकंड की बात है, परंतु उससे वर्षा कैसे मिलता है और कब आते हैं यह समझाना है। आएंगे भी तो संगम पर ना। समझाते हैं सतयुग में तुमने इतने जन्म लिए, त्रेता में तुमने इतने जन्म लिए, 84 का चक्र पूरा हुआ, अब फिर से स्वर्ग की स्थापना होनी है। सतयुग में और कोई दूसरे धर्म होते नहीं। कितनी सहज बात है, दूसरों को समझाने से खुशी बहुत होगी, तंदुरुस्त हो जाएंगे क्योंकि आशीर्वाद मिलती है ना। बूढ़ियों के लिए तो बहुत सहज है, यह दुनिया के अनुभवी भी हैं। किसको यह बैठ समझाए तो कमाल कर दिखाए। सिर्फ बाप को याद करना है और बाप से वर्षा लेना है। जन्म लिया और मुख से मम्मा बाबा कहने लगते हैं। तुम्हारे ऑर्गन्स तो बड़े बड़े, तुम तो देखो समझ कर समझा सकते हो ना। बुढ़ियों को बहुत शौक होना चाहिए, एकदम शौक इतना रखें कि सबको समझाएं, क्योंकि बीच बीच में जाती हैं बूढ़ी माताएं तो हम तो बाबा का नाम बाला करें, ऐसे सोच में आना चाहिए। बहुत मीठा बनना चाहिए, मोह ममत्व निकल जाना चाहिए। मरना तो यही है, बाकी 2-4 रोज जीना है तो क्यों नहीं हम एक से ही बुद्धि योग रखें। जो भी समय मिले बाप की याद में रहें और सब तरफ से ममता मिटा देवें। तो 60 वर्ष के जब होते हैं तो वानप्रस्थ लेते हैं ना, तो वह तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं। नॉलेज धारण कर फिर दूसरों को भी कल्याण करना चाहिए। अच्छे अच्छे घर की बच्चियां ऐसा पुरुषार्थ कर और घर घर में जाकर समझाए तो कितना ना नामाचार निकले। पुरुषार्थ कर सीखना चाहिए, शौक रखना चाहिए। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। बोलो देखो कलयुग अब पूरा होता है, सबका मौत सामने खड़ा। कलयुग के अंत में ही बाप आकर स्वर्ग का वर्षा देते। कृष्ण को तो बाप नहीं कहेंगे, वो तो छोटा बच्चा, उनको सतयुग का राज्य कैसे मिला। तो जरूर पास्ट जन्म में ऐसा कर्म किया होगा। तुम समझा सकते हो कि बरोबर इन्होंने पुरुषार्थ से यह प्रारब्ध बनाई है। कलयुग में पुरुषार्थ किया, सतयुग में प्रारब्ध पाई है। वहाँ तो पुरुषार्थ कराने वाला कोई होता नहीं। सतयुग त्रेता की इतनी जो प्रारब्ध मिली है तो जरूर ऊंचे ते ऊंचे बाप ने दिया होगा, तो उनसे मिली होगी, जो ही गोल्डन सिल्वर एज का मालिक बना देते और कोई बना ना सके। तो जरूर बाप ही मिला है। लक्ष्मी नारायण खुद को नहीं मिले, खुद तो नहीं मिले ना, उनको खुद तो नहीं मिलेंगे ना लक्ष्मी नारायण। ऐसा भी नहीं कि ब्रह्मा व शंकर मिले, नहीं, भगवान मिला, वह है निराकार। देहदारी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, सिवाय उस परम पिता परमात्मा, उस विदेही, उस परम ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा की बात हो रही है। तो भगवान के सिवाय तो कोई है नहीं जो ऐसा पुरुषार्थ कराए। तो वही कहते हैं कि भगवान वाच मैं तुम्हारी प्रारब्ध फर्स्ट क्लास बनाता हूँ। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है ना। स्थापना फिर यहाँ ही करना है, स्थापना इसी धरती पर इसी भारत में करना है। बाबा ने कहा कराने वाला कौन? एक बाप,
और जो धर्म स्थापन करते हैं वह तो एक दो के पिछाड़ी आते रहते हैं, धर्म स्थापन करने वाले प्रारब्ध बना जाते हैं। तो बाप को तो अपनी प्रारब्ध नहीं बनानी है, अगर प्रारब्ध बनाई तो उनको भी तो पुरुषार्थ कराने वाला फिर और कोई चाहिए। तो शिव बाबा कहते हैं मुझे कौन पुरुषार्थ कराएंगे, मेरा पाठ ही ऐसा है कि मैं बादशाही नहीं लेता हूँ, ना बादशाह बनता हूँ। यह ड्रामा बना बनाया है, बाप बैठ समझाते हैं, मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। यह सब है भक्ति मार्ग। अब भक्ति मार्ग पूरा होता है, फिर वह है उतरती कला। अभी तुम्हारी होती है चढ़ती कला। कहते हैं ना, चढ़ती कला सर्व का भला, सब मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लेते। फिर पीछे 16 कला से उतरते उतरते 9 कला माना 0 कला। ग्रहण लग जाता है ना, ग्रहण थोड़ा थोड़ा होकर लगता है। यह तो है बेहद की बात। अभी तुम संपूर्ण बनते हो तो फिर त्रेता में 2 कला कमती होती जाती है। थोड़ा कला कम हुआ तो थोड़ा काला बन पड़ते। इसलिए पुरुषार्थ सतयुग की राजाई के लिए करना है। कम कम क्यों लेवें, जब कर ही रहे तो अच्छे से पुरुषार्थ करें। परंतु सभी तो इम्तहान पास कर नहीं सकते। 16 कला संपूर्ण जो बन सके तो बच्चों को तो पुरुषार्थ करना और कराना होता है ना। इन चित्रों पर भी बहुत अच्छी सर्विस हो सकती है, बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। बोलो स्वर्ग की जो रचना रचते हैं तो फिर हम नर्क में क्यों पड़े हैं। तो बाबा कहते हैं यह पुरानी दुनिया नर्क है ना, इसमें दुख ही दुख है, फिर जरूर नहीं दुनिया सतयुग आना है। बच्चे निश्चय बुद्धि हैं, यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात ही नहीं होती है। कोई भी कॉलेज में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। उन कॉलेज आदि में तो इस जन्म में पढ़ते हैं, इस जन्म में ही प्रारब्ध पाते हैं। यहाँ इस पढ़ाई की ही प्रारब्ध विनाश के बाद दूसरे जन्म में तुम पाएंगे देवताएं। देखो कलयुग में आ कैसे सकते हैं। बच्चों को समझाना बड़ा सहज है। चित्र भी बड़े अच्छे बनाए हैं, झाड़ भी बहुत अच्छा है। क्रिश्चियन लोग भी झाड़ को मानते हैं, खुशी मनाते हैं। अपने नेशन की सबका अपना अपना पार्ट है ना। तो यह जानते हो भक्ति भी आधा कल्प होनी ही है, उसमें यज्ञ तप तीर्थ आदि सब होंगे। अब बाप कहते हैं ना, मैं उनसे नहीं मिलता हूँ तुमको। मतलब यह है कि बाबा कह रहे हैं कि जितने भी भक्ति पूजा पाठ यज्ञ तप आदि करें उनको मैं प्राप्त नहीं होता हूँ उस भक्ति से, ना तुमको। कब मिलते हैं? कलयुग के अंत में, संगम युग का छोटा सा समय, तब बाबा आकर मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं झाड़ में क्लियर लिखा हुआ है, आधा कल्प ज्ञान आधा कल्प भक्ति, उसके बाद भगवान आते हैं। इसमें देखो कितनी वंडरफुल नॉलेज है। ऐसे थोड़ी कि शरीर लोन लिया है, ऐसे थोड़ी ले लिया कोई शरीर लोन ब्रह्मा बाबा का। तो उनको अपनी मिल्कियत समझेंगे नहीं, उनके शरीर को अपना नहीं समझेंगे। किराएदार हूँ मैं, तो इनके शरीर का लोन लिया हुआ है, मना किराए पर बैठा हूँ। पूरा किराया चुकतू करते हैं शिव बाबा उनका। ब्रह्मा देखो खुद भी तो बैठे हैं ना। जैसे किसी मकान में मकान मालिक और किराएदार रहते हैं, तो बाबा तो सारा समय इसमें नहीं रहेंगे ना। उनको तो हुसैन का रथ कहा जाता है। जैसे कि क्राइस्ट की आत्मा ने किसी बड़े तन में प्रवेश करके क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, तो छोटेपन में शरीर में शरीर तो दूसरी आत्मा का था। बाद में जब ये धर्म स्थापन करना था तो ऊपर से पवित्र आत्मा आई, और वो जो पुरानी आत्मा थी वो पुराने शरीर जन्म से जिस शरीर में जो आत्मा थी वो आत्मा निकल गई, दूसरी आत्मा आकर प्रवेश करके फिर धर्म स्थापन करती। उसी प्रकार से ही छोटेपन से तो शरीर दूसरे का था, अब छोटेपन में अवतार नहीं किया तो नानक में भी पीछे सोल में प्रवेश किया। नानक के तन पर भी दूसरे किसी सोल ने प्रवेश किया, वो तो निकल के चली गई, लेकिन वही शरीर था। तो सभी को क्या लगा कि वही है जो कितने महान है, लेकिन नहीं, पवित्र आत्मा आकर प्रवेश करती है तब धर्म स्थापन होता है, वरना नहीं होता। तो यह बातें वो लोग नहीं समझते हैं ना, ये बातें बाबा समझाते हैं। हर धर्म में यही होता है, नई पवित्र सोल ऊपर से आती है, जो पुरानी पहले बैठी हुई सोल थी उस शरीर के अंदर वो निकल जाती है।
तो पवित्र आत्मा ही आकर धर्म स्थापन करती। अभी कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस, उनको द्वापर में क्यों ले गए? सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, दिखाते हैं ना। यह भी तुम जानते हो, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर विश्व के मालिक बनते। उनकी राजधानी कैसे स्थापन हुई? यह किसी की बुद्धि में नहीं है ना। तुम जानते हो बाप एक ही बार अवतरित होते हैं ना, तो पतितों को पावन बनाना है इसलिए अवतरित होते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर भी सिद्ध करना है कि कृष्ण ने तो ज्ञान दिया नहीं, जिसने उसको भी बनाया। पहले तो उनकी जयंती मनाओ ना, तो उनको बनाने वाला कौन है? जरूर शिव परमात्मा है। तो शिव जयंती पर मनुष्य व्रत आदि रखते हैं, लोटी आदि चढ़ाते हैं, सारी रात जागते हैं। यहाँ तो है ही रात, इसमें जितना जीना है उतना ही पावनता का व्रत लेना है। व्रत धारण करने से ही पवित्र राजधानी के मालिक बनते हैं। श्री कृष्ण जयंती पर भी समझाना चाहिए ना कि कृष्ण गोरा था, अभी तो देखो सांवरा बन गया। इसलिए श्याम सुंदर कहते हैं। कितना सहज ज्ञान है। श्याम सुंदर का अर्थ समझाना है। चक्र कैसे फिरता है, तो बच्चों को खड़ा होना चाहिए। शिव शक्तियों ने भारत को स्वर्ग बनाया, किसको पता नहीं। बाप भी तो गुप्त है ना, ज्ञान भी गुप्त है, शिव शक्तियाँ भी गुप्त हैं। तुम चित्र लेकर किसी के भी घर में जा सकते हो। बोलो तुम सेंटर पर नहीं आते हो इसीलिए तुम्हारे घर में आए, तुमको सुखधाम का रास्ता बताने, तो वह समझेंगे हमारे शुभ चिंतक। यहाँ कनरस की बात नहीं होती, यहाँ कोई भक्ति की तरह मज़े लेने वाली बात नहीं होती जो कानों से सुनकर मज़े लें। यहाँ पर ज्ञान को समझना होता है। पिछाड़ी में सभी मनुष्य समझेंगे कि बरोबर हमने लाइफ व्यर्थ गंवाई, लाइफ तो इन्हों की है। अच्छा, जैसे अभी चल रहा है, सभी को लगता है कि हम पहले क्यों नहीं आए, जब बुलाते थे तब आते नहीं थे। अभी देखो किस तरह से आ रहे हैं भाई बहनें, हर तरफ से आ रहे हैं ना ज्ञान लेने के लिए। लेकिन अब समय देखो कितना कम है, इसीलिए पहले ही जागृत हो जाना चाहिए। ज्ञान का कोई समय नहीं होता, कोई बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी ले सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा है, पहला है नष्टो मोहबन, एक बाप से अपना बुद्धि योग रखना है। देही अभिमानी बन, यही शिक्षा धारण करनी और करानी है। दूसरा है मन वचन कर्म से भारत को सुख देना है। मुख से हर एक को ज्ञान के 2 वचन सुनाकर उनका कल्याण करना है। शुभचिंतक बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। वरदान है, बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहकर वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर रचयिता भव। जैसे आपको इतना बड़ा परिवार है फिर भी बेफिक्र बादशाह, सब कुछ जानते हुए भी देखते हुए भी बेफिक्र, ऐसे फॉलो फादर करो। वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालो, वायुमंडल का प्रभाव अपने ऊपर नहीं आने दो, क्योंकि वायुमंडल तो रचना है। आपकी रचना, आप जैसा वायुमंडल बनाओगे वैसे बनेगा। और आप मास्टर रचयिता हो ना, वायुमंडल को समय को रचने वाले आप हो, इसलिए जैसा चाहो वैसा रचना कर सकते हो। तो रचता का रचना के ऊपर प्रभाव होगा। कोई बात भी आए तो याद करो कि मैं विजयी आत्मा हूँ, इससे सदा बेफिक्र रहेंगे, घबराएंगे नहीं। स्लोगन है, प्रसन्नता की छाया द्वारा शीतलता का अनुभव करो तो निर्मल और निर्माण रहेंगे। प्रसन्नता की छाया द्वारा शीतलता का अनुभव करो तो निर्मल और निर्माण रहेंगे। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाए, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाए, सबकी मनोकामना शुभ भावना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।